जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज अपन हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं कि कोई समस्या अब आपने नहीं रहने वाली है हुंड्स रूल से संबंधित। अब हुंड्स रूल क्या कहता है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो हुंड्स रूल कहता है एक ही उपकोष सब सेल, एक ही उपकोष के कक्षकों में, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि समान ऊर्जा वाले, क्योंकि एक ही सब सेल है तो उसके सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो समान एनर्जी वाले होंगे, जब तक कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में समांतर चक्रण वाले, समांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं हो जाता है। क्या कह रहा है? एक ही उपकोष यानी सब सेल एक ही, एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है। चार सब सेल हैं अपने, चार उपकोष हैं। एक ही उपकोष के उनमें से कोई सा एक, या तो पी हो या डी हो या एफ हो या एस हो, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, युग्मन यानी जोड़े बनना तब तक नहीं होता जब तक कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक सब सेल या उपकोष के जो कक्षक होंगे वो समान ऊर्जा वाले होंगे और उनको समभ्रंश कक्षक या डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में समांतर चक्रण वाले, यानी उनकी यदि क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो सारे एंटी क्लॉकवाइज वाले होंगे। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में समांतर चक्रण करने वाले, समांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं हो जाता है, तब तक युग्मन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास इलेक्ट्रॉन है P1, यानी अपन 2p ले लेते हैं। P जो सब सेल है या उपकोष है उसके अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है 2px, एक होता है 2py, एक होता है 2pz। उपकोष अपना कौन सा है? P। एक इलेक्ट्रॉन भरना है, इस तरीके से भर दिया। 2p2 है अपने पास, P 2p कक्षक है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो 2px, 2py, 2pz। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे भरेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक समान ऊर्जा वाले कक्षकों के अंदर समांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं हो जाता। यदि मैं ये p ऑर्बिटल्स हैं तीन, 2px, 2py और 2pz, इनकी एनर्जी सब तीनों की सेम है, ये समान ऊर्जा वाले हैं, इनको क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक। कौन से कक्षक? समभ्रंश कक्षक। इनमें इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर सकते हो, पहले इसमें भर सकते हो, या इसमें सबकी एनर्जी सेम है तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर सकते हो।
लेकिन अपन इलेक्ट्रॉनों को भरते टाइम इस तरीके से भरेंगे कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में समांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण हो जाए। उसके बाद अपन पेयरिंग शुरू करेंगे। तो देखो ये इसकी स्पिन और इसकी स्पिन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहे हैं अपनी एक्सिस पे, तो दोनों क्लॉकवाइज करेंगे। इससे क्या होगा, चक्रण क्वांटम संख्या का योग बढ़ जाएगा, क्वांटम संख्या का योग बढ़ जाएगा। चक्रण क्वांटम संख्या का योग बढ़ता चला जाएगा और उसको कहते हैं मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तब होगी जब समांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण अपन इन कक्षकों में कर सकेंगे। तो ये तो हो गए समान ऊर्जा वाले समभ्रंश कक्षक। तो 2p2 है अपने पास, तो इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से भरेंगे और इस स्थिति में अपन जब 2p2 कक्षकों को इस तरीके से भरेंगे तो देखो क्या होगा इससे, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान मैक्सिमम कब होगा, तो ये एक दूसरे के पैरेलल स्पिन वाले हैं, ये प्लस हाफ और ये प्लस हाफ, यानी इसका क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका भी क्लॉकवाइज है, तो इसकी एस कितनी आ जाएगी, प्लस हाफ और प्लस हाफ, दोनों को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगी। यदि मैं इसी 2p2 को इस तरीके से भर देता हूं, 1 और ये 2, तो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस हाफ माइनस हाफ, एस कितना आ जाएगा 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी चक्रण क्वांटम संख्या का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0, ये 1। तो मैक्सिमम कब होगी, इस स्थिति में, मिनिमम कब होगी, इस स्थिति में। तो ये हो गया अधिकतम बहुकता का नियम, मल्टीप्लिसिटी यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी चक्रण क्वांटम संख्या का योग अधिकतम होना चाहिए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को अपने को भरना है। अब देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं अपन। यहाँ अपने पास है 2p3 यानी 2px 2py और 2pz। इलेक्ट्रॉन भरने 1 1 1। इस स्थिति में अपन ने इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो इसका प्लस हाफ होगा स्पिन क्वांटम नंबर, इसका भी प्लस हाफ और इसका भी प्लस हाफ। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाफ हाफ 1 और हाफ 1.5 या 3/2, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू हो जाएगी 3/2। यदि मैं इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को यूं भर देता हूं 2p3 के अंदर 1 2 और ये 3, तो स्पिन क्वांटम नंबर का टोटल देखो कितना आएगा, ये प्लस हाफ ये माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ और ये प्लस हाफ, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, एस आ जाएगी हाफ। मैक्सिमम कब होगा, इस स्थिति में, ये कम हो गया। तो ये तरीका सही है, ये तरीका सही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में समान इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो उनकी स्पिन पैरेलल होनी चाहिए, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला है, क्लॉकवाइज रोटेशन वाला है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला नहीं लेंगे, इस तरीके से नहीं भर सकेंगे, ये तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी प्लस हाफ है, इसकी माइनस हाफ है और इसकी प्लस हाफ है, यानी ये क्लॉक मान लेते हैं ये क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है क्योंकि उल्टी स्पिन है, और ये क्लॉकवाइज, तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0 और ये हाफ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी चक्रण क्वांटम संख्या का योग यहाँ कितना आएगा, हाफ। तो सबसे ज्यादा कौन से तरीके में आ रहा है, वो तरीका अपन इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अपने पास इलेक्ट्रॉन है 2p2, तो इलेक्ट्रॉन को अपन 2p2 के अंदर भरते टाइम ये 2px है,
ये 2p y है, ये 2pz है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे ही शुरू करो, क्योंकि ये समान एनर्जी वाले हैं। आप इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भर सकते हो पहला, ये भी सही है, 2px 2py और 2pz, ये 2p2 दो इलेक्ट्रॉन भरने, आप इसको यहाँ भी भर सकते हो। आप इसमें और इसमें भी भर सकते हो, ये भी सही है, ये 2px 2py और 2pz। आप इलेक्ट्रॉनों को इनमें भी भर सकते हो, ये तरीका भी सही है, क्योंकि एनर्जी क्या है, सबकी सेम है, कैसे भी भर सकते हो, लेकिन इनकी स्पिन पैरेलल होनी चाहिए। इससे क्या होगा, चक्रण क्वांटम संख्या का योग जो है वो अधिकतम होगा और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का स्थायित्व कक्षकों के अंदर मैक्सिमम होगा। तो चक्रण क्वांटम संख्या का योग अधिकतम रखते हुए इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, यह है हुंड्स रूल। अब देखो डी और ले लेते हैं अपन, अपने पास है डी ऑर्बिटल और डी सब सेल जो है उसके अंदर 5 कक्षक होते हैं। डी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। अब इसके अंदर अपने को 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एक तरीका है 1 2 3 4 5 यूं भर दें, तो सबकी पैरेलल स्पिन है। अब देखो चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका टोटल मैक्सिमम होगा हाफ 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 और हाफ, यानी 2.5। एस का वैल्यू कितनी आएगी, टोटल आएगी 2.5, जब ये पैरेलल स्पिन वाले हैं और अलग अलग कक्षकों के अंदर मौजूद है। क्योंकि एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों का स्पिन अपनी एक्सिस पर रोटेशन वो एक दूसरे के विपरीत होता है। उसके लिए एक के लिए अपन प्लस हाफ लिखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, तो दूसरे के लिए माइनस हाफ। ये हो जाएगा D5। दूसरा ले लेते हैं अपन, पैरेलल स्पिन मैक्सिमम 2.5 आएगा। अपन इस तरीके से भर देते हैं, 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, 1 इसमें भर दिया, 5 हो गए। यानी 2 पूरा, ये एक कक्षक में 2 आ सकते हैं, दोनों भर दिए, फिर 2 भर दिए, फिर 1 भर दिया, 5 हो गए। तो इसका प्लस हाफ पहले का, दूसरे का माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ माइनस हाफ और ये प्लस हाफ। तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, ये प्लस हाफ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी चक्रण क्वांटम संख्या का योग कितना आता है, यहाँ हाफ, ओनली हाफ। यहाँ मैक्सिमम 2.5, यहाँ हाफ। तो मैक्सिमम जहाँ आता है वो तरीका अपने को इस्तेमाल करना है। चलो और देख लेते हैं। अपने पास D5 है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब अपन इलेक्ट्रॉनों को एक को यूं भर देते हैं, एक को यूं भर देते हैं, 2 को यूं भर देते हैं, ये तरीका अपना लें। तो देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये प्लस माइनस कैंसिल 0 और ये हाफ 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 1 और हाफ 1.5। एस की वैल्यू कितनी आई स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये तरीका भी सही नहीं है। जहां मैक्सिमम आता है यानी चक्रण क्वांटम संख्या का योग अधिकतम आता है, वो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। यानी अपन इलेक्ट्रॉनों को देखो इस तरीके से भी भर सकते हैं। ये D5 है, इसमें अपन ने मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेशन वाले हैं सारे इलेक्ट्रॉन, जो है वो घड़ी की दिशा में घूमने वाले हैं अपनी एक्स पर। अब यहाँ जो है वो अपन ले लेते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन वाले, इस तरीके से भी हो सकता है, वामावर्त घूर्णन या एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के विपरीत दिशा में। इसमें भी देखो ये माइनस हाफ, यदि इनको अपन क्लॉकवाइज रोटेशन वालों को प्लस हाफ मान रहे हैं तो इनको माइनस हाफ मानना पड़ेगा। माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ और ये माइनस हाफ, कितनी आ जाएगी -2.5। ये भी 2.5 आ रहा है, ये भी 2.5। ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है, क्योंकि इसमें भी चक्रण क्वांटम संख्या का योग 2.5 ही आ रहा है। ऋणात्मक केवल क्या बताता है, प्लस बता रहा है एक रोटेशन को, यानी यदि क्लॉकवाइज प्लस बताता है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या बता देगा, माइनस बता देगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है प्लस और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो माइनस।
या एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेते हो, यदि प्लस लेते हो तो इसको माइनस ले लेंगे, बस इतना ही इसका औचित्य है। तो इसकी वैल्यू भी 2.5 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 2.5 आ रही है। इन सब की भी पैरेलल स्पिन है, यानी एक दूसरे के समांतर, एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हैं, ये भी एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हैं तो चक्रण क्वांटम संख्या का योग मैक्सिमम होगा और वो तरीका अपन इस्तेमाल करेंगे जिसमें चक्रण क्वांटम संख्या का योग अपने को क्या प्राप्त हो जाए, अधिकतम। इसलिए इसको अधिकतम बहुकता का नियम भी कहते हैं, हुन्स रूल। कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं आएगी।